नमस्कार बच्चों, आज हम लिंग और उसके भेद पढ़ेंगे। आपने देखा इन चित्रों में पुरुष, मुर्गा, महाराज और दादाजी शब्द पुरुष सूचक हैं। स्त्री, मुर्गी, दादी जी और महारानी शब्द स्त्री सूचक शब्द हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। बच्चों, लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। बच्चों, प्राणीवाचक संज्ञाओं में लिंग की पहचान उनकी शारीरिक संरचना से होती है, जैसे लड़का, आदमी, बैल, चूहा, शेर, ये सब प्राणी पुरुष सूचक हैं, इसलिए ये पुल्लिंग शब्द हैं। जबकि लड़की, औरत, गाय, चूहिया, शेरनी आदि प्राणी स्त्री सूचक शब्द हैं, इसलिए ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। ये पहले पुल्लिंग के बारे में जानें। जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे बंदर पेड़ पर चढ़ गया, आम बहुत मीठा है, पिताजी आ गए, अध्यापक पढ़ा रहे हैं। बच्चों, इन वाक्यों में बंदर, पेड़, आम, पिताजी, अध्यापक ये सभी शब्द पुरुष जाति के सूचक हैं, इसीलिए ये पुल्लिंग शब्द हैं। बच्चों, प्राणीवाचक शब्दों की पहचान तो हम उनकी बनावट से कर लेते हैं, किंतु जो अप्राणीवाचक अमूर्त चीज़ें होती हैं उनमें लिंग की पहचान के कुछ नियम होते हैं। तो पुल्लिंग की पहचान हम किस प्रकार कर सकते हैं, इसके नियम हम पढ़ेंगे। महीनों, सप्ताह के दिनों के नाम जैसे चैत्र, वैशाख, सोमवार, मंगलवार, ये सभी पुल्लिंग में आते हैं। इसी प्रकार वृक्षों के नाम पीपल, जामुन, आम ये सब पुल्लिंग में होते हैं, किंतु इमली, लीची ऐसे कुछ शब्द अपवाद हैं। सभी धातुओं के नाम, सागर और पहाड़ ये सारे नाम, देशों के नाम जैसे भारत, चीन, जापान, शरीर के कुछ अंग जैसे सिर, हाथ, पैर, कंधा और समूह का बोध कराने वाले शब्द जैसे गुच्छा, दल, झुंड, रत्नों के नाम पन्ना, हीरा, मोती ये सभी पुल्लिंग में आते हैं। इसके अतिरिक्त जिन शब्दों के अंत में अ, आ, पन, पा, न, आव, त्र, आर, आस, क, त्व आता है वे पुल्लिंग शब्द होते हैं, जैसे महान, रुपया, लड़कपन, मोटापा, बदन, झुकाव, वस्त्र, हथियार, विश्वास, नायक, निजत्व आदि। तो बच्चों, ये कुछ नियम हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। बच्चों, कुछ शब्द ऐसे हैं जो सदा पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे तोता, खरगोश, गीदड़, जिराफ, मगरमच्छ, भालू, बगुला आदि। इनका स्त्रीलिंग रूप बनाने के लिए उसके आगे मादा शब्द लगा दिया जाता है, जैसे मादा तोता, मादा खरगोश, मादा जिराफ आदि। आइए अब स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में जानें। तो बच्चों, जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे वह नर्तकी अच्छा नृत्य करती है, तो यहाँ नर्तकी स्त्रीलिंग शब्द हुआ। यह पेंसिल मेरी है, बिल्ली भाग गई,
माँ खाना बना रही हैं, तो बिल्ली, पेंसिल, माँ, नर्तकी, इन सभी शब्दों से हमें स्त्री जाति का बोध हो रहा है, इसलिए ये शब्द स्त्रीलिंग होंगे। आइए अब जानें कि अप्राणीवाचक शब्दों में स्त्रीलिंग की पहचान कैसे की जाती है। तो बच्चों, भाषा, बोली, लिपि, इनके नाम बहुधा स्त्रीलिंग ही होते हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, देवनागरी, मैथिली आदि। शरीर के कुछ अंगों के नाम जैसे उंगली, नाक, कमर, कलाई, ये सब स्त्रीलिंग होते हैं। नदियों के नाम गंगा, यमुना, कावेरी आदि। अधिकांश भाववाचक संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे वीरता, मिठास, दया, सजावट, थकावट आदि। इसके अतिरिक्त जिन शब्दों के अंत में ई, आवट, इया, ता, आई, आहट, आस, वत, आनी, इन, आयन आता है, ये प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे टोपी, सजावट, चूहिया, ममता, चढ़ाई, घबराहट, प्यास, खटपट, कहावत, देवरानी, धोबिन, पंडिताइन आदि। बच्चों, कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग रहते हैं। बच्चों, कुछ संज्ञा शब्द सदैव स्त्रीलिंग ही रहते हैं, जैसे मीन, मछली, जूं, मक्खी, चील, मैना, गिलहरी, तितली, लोमड़ी आदि। इनका पुल्लिंग रूप बनाने के लिए नर शब्द जोड़ा जाता है, जैसे नर तितली, नर गिलहरी। बच्चों, कुछ शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में समान रूपों में प्रयुक्त होते हैं। ये शब्द विशेष रूप से व्यवसाय या प्रोफेशन को लेकर होते हैं, जैसे डॉक्टर, वह एक अच्छा डॉक्टर है और वह एक अच्छी डॉक्टर है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं और इंदिरा गांधी अच्छी प्रधानमंत्री थीं। राहुल एक अच्छा मैनेजर है, राधिका एक अच्छी मैनेजर है। तो इस प्रकार कुछ शब्द दोनों में ही समान रूप से प्रयुक्त होते हैं। आइए इस पाठ को दोहरा लें। संक्षेप में हम कह सकते हैं, स्त्री जाति और पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। पुरुष जाति की जानकारी देने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं और स्त्री जाति की जानकारी देने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। कुछ शब्द सदा पुल्लिंग और कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग रहते हैं। कुछ शब्दों का स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में समान रूप में प्रयोग होता है, जैसे डॉक्टर, वकील, फोटोग्राफर आदि। कुछ शब्दों में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बताने के लिए आरंभ में नर और मादा शब्द का प्रयोग करते हैं। नर पुल्लिंग के लिए और मादा स्त्रीलिंग के लिए।